पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति की लॉन्चिंग करेंगे। जनजातीय समाज के अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आज जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी राशन आपकी ग्राम योजना का शुभारंभ करने वाले। इस योजना से जनजातीय समुदाय को काफी फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन का भी शुभारंभ करेंगे। मौके पर मौजूद लाभार्थियों को आनुवंशिक परामर्श कार्ड भी सौंपेंगे। आज माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा वाराणसी पहुंच रही है। मां अन्नपूर्णा को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मां अन्नपूर्णा की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मां अन्नपूर्णा के नगर भ्रमण की तैयारी की गई है। कनाडा से देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल बाद वापस भारत लौटी है। मंदिर प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के ईशान कोण में माता के मंदिर को भव्य स्वरूप में सजाया है। मंदिर परिसर में पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दिल्ली से 11 नवंबर को रवाना होने के बाद काशी पहुंचने के दौरान मां की प्रतिमा अलीगढ़, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर समेत यूपी के 18 जिलों से गुजरी। मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी। AK-47 लॉन्चर राइफल समेत कारतूस सुरक्षा बलों ने जब्त किए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास मुठभेड़ वाली जगह पुलिस का तलाशी अभियान तेज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों ने मिलिंद तेलतुंबड़े के नाम इनामी नक्सली को मार गिराया। गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर बोले गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल। कहा, हमारे पास था पूरा इंटेलिजेंस इनपुट। सौम्या मुंडे की टीम ने दिया था पूरे ऑपरेशन को अंजाम। बिहार में नक्सलियों की बौखलाहट आई अब सामने। गया में 4 लोगों की हत्या की गई। डायनामाइट लगाकर नक्सलियों ने 2 घरों को उड़ा दिया। झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता। 1 करोड़ का इनामी माओवादी नेता प्रशांत बोस और किशन दा गिरफ्तार हो चुका है। प्रशांत बोस के साथ पत्नी और 4 माओवादी को भी पकड़ा गया है। हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। अमरावती में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और हालात से निपटने के लिए तैयारियां सुरक्षा बलों ने कर रखी है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। शहर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से शांति बरतने की अपील की। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन का सख्त एक्शन। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, इंटरनेट सेवा भी पाबंदी। अमरावती के हालात पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। महाराष्ट्र के अमरावती में सड़कों पर सन्नाटा। शहर की सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। महाराष्ट्र के अमरावती की सड़कों पर हिंसा के निशान साफ देखने को मिल रहे। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी को खंगालने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान बवाल के बाद लगाया गया कर्फ्यू। 3 दिनों तक इंटरनेट सेवा पर थी पाबंदी। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण में 20 नवंबर तक धारा 144 लगाया गया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। नांदेड़ में हुई हिंसा में अब तक 4 लोग गिरफ्तार। नांदेड़ एसपी ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा, मामले की जांच जारी है। मणिपुर के इम्फाल में शहीद राइफलमैन खतनेई कोन्याक को दी गई श्रद्धांजलि। अधिकारियों ने नम आंखों से नमन किया। मणिपुर के चुराचांदपुर में उग्रवादी हमले में हुए थे शहीद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कर्नल विप्लव देव के घर का मातम का माहौल वहां पे है। रायगढ़ के सांसद ने परिवार से मुलाकात की है। गोमती साई ने संवेदना व्यक्त की। राजस्थान के दौसा में शहीद के घर मातम। शहीद राजेंद्र मीणा का आज अंतिम संस्कार होगा। उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे राजेंद्र मीणा। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समिति के अध्यक्ष होंगे। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। यूपी के महासंग्राम में जैम बनाम जैम की एंट्री हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार। कहा, जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब महंगाई। कुशीनगर में अखिलेश का योगी सरकार पर करारा हमला। कहा, यूपी में चल रहा है ठोको राज। बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा, जिन्ना भारत के खलनायक थे, खलनायक ही रहेंगे। जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान के समर्थक।
यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, कहा एआईएमआई अध्यक्ष को बताया भारतीय राजनीति का दूसरा झंडा, देश को खंडित करने की साजिश रच रही है ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा सियासत में मेरे बिना नहीं चलता किसी पार्टी का काम, मैं सियासत की लैला और सारे दल मेरे मजनू। बिहार के पूर्णिया में पत्रकार और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रिंटू सिंह का मर्डर, सरेराह मारी गई गोली, मर्डर का लाइव विजुअल सामने। बिहार के पूर्णिया में रिंटू सिंह मर्डर की जांच तेज हो चुकी है, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार में रिंटू सिंह मर्डर पर सियासत गरमाई, परिवार ने लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप लगाया, तेजस्वी ने पूछा सीएम नीतीश मंत्री को कब हटाएंगे। बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा तेजस्वी ने बिना कारण मेरा नाम घसीटा, पूछा शक्ति मलिक हत्याकांड में नाम आने पर तेजस्वी ने क्यों नहीं दिया था इस्तीफा। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकत, नमक दल के जमलाता में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल, पूर्व सैनिकों के जज्बे की सराहना। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा भारत में आतंकवाद से लड़ने की क्षमता चाहे कोई कितना भी ताकतवर देश क्यों न हो, भारत के सामने कुछ नहीं। रूसी S-400 मिसाइल का इंतजार खत्म हो चुका है, भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू, रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में डील की थी। भारतीय वायुसेना का दम दिखा, भारत निर्मित फाइटर जेट तेजस ने दिखाया शौर्य, सारंग हेलीकॉप्टर ने भी छोड़ी अपनी छाप। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ सकता है सीबीआई और ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल, अध्यादेश के जरिए बढ़ाया गया है कार्यकाल, 5 साल के लिए होगा अब इन दोनों ऑफिसर्स का कार्यकाल। पीएम ने त्रिपुरा के लाभार्थियों को जारी की ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त, 700 करोड़ से ज्यादा की रकम लाभार्थियों के खाते में जमा, त्रिपुरा के 1,47,000 लोगों को पहुंचेगा फायदा। मुंबई के बांद्रा थाने में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, करोड़ों की हेराफेरी का यह आरोप है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का ऐलान, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी, कहा यूपी में असली लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने कहा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर जीतेंगे चुनाव। यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स के विमानों का ट्रायल रन, लड़ाकू विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किया टचडाउन, 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर अंबेडकर नगर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, गठबंधन पर कहा चुनाव में हमें हमारे जीतने वाले विधायकों को मिले सम्मान। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत ने मायावती और ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट, कहा बीजेपी की सरकार में जनता बेहाल। दिल्ली में पंजाब बीजेपी के नेताओं ने पीएम से मुलाकात की है, गुरु नानक की जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पंजाब बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की, आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का ऐलान, कहा मरने के बाद हिंदू रीति रिवाज से करवाऊंगा अपना अंतिम संस्कार। प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया, दीपदान महायज्ञ का शुभारंभ योगी मौनी महाराज ने किया। कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन कई सालों से लगातार हो रहा है। यूपी के इटावा में एक नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, आरोपी ने शव फेंकने से पहले फ्रिज में रखकर सबूत मिटाए, आरोपी मृतका का पड़ोसी। यूपी के हरदोई में यज्ञशाला में अनुष्ठान के दौरान आग लगने से हड़कंप मच गया, उज्जैन से आए साधु संत अनुष्ठान कर रहे, मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। रायबरेली में एक व्यापारी से लूट के दौरान बदमाशों ने व्यापारी को घायल कर दिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पीड़ित व्यापारी इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। यूपी के हाथरस पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन नहीं है बल्कि सरकार के खिलाफ वैचारिक क्रांति है। राकेश टिकैत ने चौधरी चरण सिंह स्मारक पर किया माल्यार्पण। यूपी के महोबा में पुलिस ने जमीन के नीचे दबाकर रखी गई शराब का जखीरा बरामद किया, इस दौरान 65 क्विंटल लहन और शराब की भट्टियां बरामद की गई। यूपी के वादी में भूमाफियाओं का आतंक जारी है, यहाँ एक भूमाफिया ने जबरन बाउंड्री वॉल तोड़ दी और अपना गेट लगाकर ताला लगा दिया।
यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शांति भंग करने के खिलाफ कार्रवाई के अभियान के तहत गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच चुका है। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के ललितपुर में 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान जबकर लाठी डंडे चले, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार का एक्शन। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सभी नरवानकारी और पराली जलाने पर भी पाबंदी। प्रदूषण लेवल में गिरावट से थोड़ी सी राहत। सोमवार से केजरीवाल सरकार की सख्ती, आज से 7 दिन के लिए स्कूल बंद। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने का निशाना, पूछा पिछले 6 साल में प्रदूषण को लेकर क्या किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। कनॉट प्लेस इलाके में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग टावर का निरीक्षण किया। राजधानी में प्रदूषण से हालत बदहाल है। प्रदूषण के कारण हो रहे खराब हालत के बाद भी पंजाब के अमृतसर में जलाई जा रही है पराली। किसान बड़े पैमाने पर खेतों में पड़ी पराली को लगा रहे हैं।